गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि हमने देखा जो लाइट थी उसका ड्यूल नेचर था, जब पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने देखा था रेडियो मैग्नेटिक वेव्स जो थे वो वैक्यूम में भी क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर पा रहे थे। उसके बाद हमने आपको सन की लाइटों के बारे में पढ़ा, जो सन की 7 लाइट हैं उस लाइट के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए देखिए द रेडिएशन एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट discontinuously is form of small discrete packet of energy is called quantum। देखो तो ये क्या कहते हैं, जो क्वांटम थ्योरी होती है, प्लांक क्वांटम थ्योरी, जैसे मैं यहाँ पे मैंने पेन मारी, देखिए पेन मारी तो इससे क्या आई, एक आवाज़, ये पहले इसमें आवाज़ आई, जब ये यहाँ से ये पेन इस स्पेस में टकराया तो कुछ एनर्जी भी आई, ठीक हो गया। तो ये जो एनर्जी मिल रही है इसी को उनने क्या बोला, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। क्या बोलेंगे इसको, फोटोन, ठीक। जहां पर ये एनर्जी के रूप में होती हैं इसे फोटोन बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी द रेडिएशन। तो जो ये एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो जो एनर्जी है, ठीक हो गया क्या, देखिए the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation। तो क्या लिखेंगे, E proportional to V और E equals to HV, ठीक हो गया। H क्या होगा यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, ठीक हो गया। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 मल्टीपल 10⁻⁻27 सेकेंड, ठीक हो गया। तो इसकी जो प्लांक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट ये है और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 मल्टीपल 10⁻27 जूल सेकेंड, क्या होगी, जूल सेकेंड। देखिए energy is always emitted or absorbed as integral multiple of this quantum। okay, so E एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, NHV, वेर यहाँ पर जो N की वैल्यू है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, इन आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्सॉर्ब और फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी। कि ऐसी बॉडी जिसमें लाइट इमिट भी हो रही हो और एब्सॉर्ब भी हो रही हो, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। द रेडिएशन इमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जहां पर क्या होती, द फिनोमिनन ऑफ ejection of electrons from the surface of metals with light or suitable frequency streaks, it is called photoelectric effect. The ejected electrons are called photoelectrons. देखिए यहाँ पर ये प्लेट है, क्या है, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस इसे हम बोलेंगे, और ये वैक्यूम चैम्बर है, इसमें कोई वैक्यूम मीन्स वैक्यूम होता है जिसमें कोई वायु नहीं होती है, ठीक है, वैक्यूम चैम्बर, इसे वैक्यूम चैम्बर बोल देंगे। और सॉरी यहाँ पे मैंने बैटरी बनाई नहीं, इस तरह से यहाँ हमने क्या बना ली, बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या होगी, बैटरी होगी, ठीक हो गया, ये आपकी बैटरी होगी। और ये डिटेक्ट करने वाला, ये क्या हो गया, डिटेक्टर, इसे डिटेक्टर बोल देंगे। और यहाँ पर एक अमीटर जुड़ा होगा, ठीक हो गया, क्या जुड़ा होगा, अमीटर्स, अमीटर्स। तो इस तरह का जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए, द फिनोमिनन ऑफ एडजस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency streak it is called photoelectric effect and the adjust electron is called photoelectron। तो स्टूडेंट्स, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी वजह से ही जैसे हमारे घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं, तो वो इसी जो ये टेक्निक्स है जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम के हिसाब से समझाया था, तो यही जो सिस्टम है ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो सोलर पैनल है वो कौन सी लाइट को किस में बदलता है, तो वो क्या करता है, सोलर एनर्जी लाइट है उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक लाइट में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। देखो, उसको सोलर लाइट मीन्स, सोलर लाइट का मतलब ही ये होता है कि सन से जो मिलने वाली लाइट होती है उसे क्या बोलते हैं, सोलर लाइट। और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके एक एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी करते हैं। अब क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब देखते हैं, हम जो वेव नेचर्स है, वेव है, उसके बारे में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो देखिए, व्हेन बीम लाइट फेल्स फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, अगर हम किसी बीम लाइट को क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस में क्या करते हैं, पास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, हम फोटॉन्स बोलेंगे। जैसे यहाँ से ये पेन है, मैंने नीचे फेंकी, ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से इसमें टकराती है, तो यहाँ पर कुछ लाइट भी आती है और कुछ इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, साउंड भी देते हैं, ठीक है। तो इसको हम, जैसे जो लाइट जाती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह में किसी रूप में जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोन। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इरेक्ट द प्रोपोर्शंस इन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो जो नंबर ऑफ फोटोन है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कहीं पर लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट है। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको हम करते हैं जीरो, V0 से आप नोट करोगे। तो देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जहाँ पर एक एनर्जी गैप रहता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जहाँ पर पहुँचता है, एक ऐसे लेवल में पहुँचता है जहाँ से वो क्या करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, वो आगे नहीं जाता, उसकी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पीछे आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब भी हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, लाइट की फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्योंकि मैंने बताया एक बाउंड्री होती है लाइट की, ठीक हो गया। दिस इज non-ejections of electrons no matters how it falls on in the surface, how high it is इंटेंसिटी। तो इससे ये मैटर नहीं करता कि जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पे वो कहाँ से किस तरह से आए, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉनों का
फोटोन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन मेन इफेक्ट करता है? जैसे आपकी क्या करेगी, बीम लाइट, ठीक हो गया। क्या होता है, एक बीम होता है जहाँ पर लाइट आके क्या होती है, टकराती है, ठीक हो गया, किसी एक सरफेस पर, ठीक। तो और जो लाइट हमेशा आती है वो फोटोन के रूप में आती है, मीन्स एक बंडल के रूप में आपके पास आएगी, ठीक है। हम नॉर्मल वे में उसे बंडल बोल सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद लाइट की फ्रिक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो वहाँ पे ग्राउंड से एक्साइटेड होने पर वो स्टेज जहाँ से वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता, मीन्स जहाँ से वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये दिया था मैक्स प्लांक ने। तो इनकी मैक्स प्लांक का मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन हल्का सा करवाती हूँ। देखिए मैक्स प्लांक क्या थे। मैक्स प्लांक का जो लाइफ पीरियड था 1858 से 47 तक चला। मैक्स प्लांक अ ग्रीक फिजिस्ट, ये क्या है, एक जर्मन फिजिस्ट, एंड रिसीव्ड हिज पीएचडी इन थियोटिकल फिजिक्स, और इनने पीएचडी की थियोटिकल फिजिक्स से फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुनेची in 1879. In 1888 he was appointed director of the Institute of Theoretical Physics at the University of Berlin. Planck was awarded the Nobel Prize in Physics in 1918 was the quantum theory. Planck also some significant contributions of थर्मोडाइनमिक्स एंड अदर्स एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो इन्होंने जो प्लांक हैं, इनने क्वांटम थ्योरी के अलावा थर्मोडाइनमिक्स में या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वहाँ पर भी अपनी अपनी थ्योरी दी थी। ये थे प्लांक। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस तरह से समझते हैं। द रिजल्ट ऑफ, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें क्या क्या पाया, द इलेक्ट्रॉन्स आर eject from the metal surface as soon as beam light strike the surface. There is no time lag between the striking of light beams and ejections of electrons from the metal surface. The numbers of electron ejections is photons in the intensity of brightness of light. मैं आपको explain कर चुकी हूँ। For each metals there is the characteristic रिमेन फ्रिक्वेंस V0 also known as थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो देखिए उसके बाद जो ये प्लांक ने ये बात की, इसी को आगे बढ़ाते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अलग सी थ्योरी दी। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है। देखिए द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज एग्जिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन फोटोन्स वर्क फंक्शंस W0 से इसे दिखाते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, क्या है, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। और इसे हम W0 से डिनोट करते हैं, और W0 इक्वल्स टू SV0। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब हमारी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, हम कैसे पता करेंगे, देखते हैं। ये रहती है H इक्वल्स टू V माइनस V0 इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये आपकी क्या रहेगी, इस फॉर्मूले से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट एनर्जी है उसे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखिए अगर हमें क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन दिया होता है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉलेट, जो वॉलेट लाइट का है 400 nm तक जाता है, एंड जो रेड लाइट का है वो 750 nm तक। एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, हर्ज में आपको क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिखानी है, और 1 nm इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻⁹ माइक्रोमीटर्स होती है, ठीक है, मीटर्स होती है। तो हमें क्या करना है, इसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C इक्वल टू
सॉरी v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू h अपॉन v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। क्या हो गया, v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब आपको c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू होती है 3.00 मल्टीपल 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये होगी v की वैल्यू। अब लेमडा की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 400। कितनी दी हुई है, 400 मल्टीपल 10⁻9 मीटर्स। ये हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ की जो वेव की लेंथ दे रखी है, लेमडा हमें पता है। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, आपका 7.50 मल्टीपल 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपकी क्या आती है। तो देखिए अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। क्या करेंगे, क्या पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, क्योंकि हमें रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी करनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही निकालेंगे, v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। v की वैल्यू c की वैल्यू कितनी थी, 3 मल्टीपल 3.00 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये थी। और उसके बाद हमारी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें, 750 मल्टीपल 10⁻9 मीटर्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकल आती है 4.00 मल्टीपल 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो ये रेंज होगा, अब हमें रेंज पता करनी थी, तो रेंज क्या होगी, विजिबल स्पेक्ट्रम की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4.0 मल्टीपल 10⁻14 टू कितनी हो जाएगी, 7.5 मल्टीपल 10⁻14 हर्ट्ज। इन टर्म ऑफ, ये किस टर्म में लेंगे हम, टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट्स। क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यूनिट। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसे कोई भी वेव दिए हों, वेवलेंथ दी हो, तो उसकी वेवलेंथ पता करनी है और कौन सी रेंज में आती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा एक फॉर्मूला है, इसे हमें याद करना होता है। और इसमें हमें सबसे पहले c की वैल्यू पता होनी चाहिए, 3.00 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमें जो लेमडा की वैल्यू आपको दी होती है, ठीक हो गया, लेमडा की वैल्यू हर सिचुएशन में आपको दी होगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं एक दो एग्जांपल और आपको करवाती हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट, ए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, बी आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है किसकी, येलो लाइट की। और उसका रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कितना हो रहा है उस वेवलेंथ में, 5800 एंगस्ट्रॉम उसमें क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं a इक्वल टू, ए की वैल्यू हम निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ वी बार आपने निकाला, तो लेमडा आपको क्या दिया था, 5800 एंगस्ट्रॉम दिया था। तो 5800 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया, तो देखिए, तो हमारी जो लेमडा की वैल्यू दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अगर हम इसको लाइट की रिस्पेक्ट में बात करें तो 5808 सेंटीमीटर्स आपकी आ जाती है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 5800 मल्टीपल 18 मीटर्स में हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देना है। तो वी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लेमडा, और लेमडा की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। तो इसे सॉल्व कर दें तो 1.724 मल्टीपल 10⁻4 पर सेंटीमीटर्स आपकी क्या आती है, जो वेवलेंथ आती है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी यूज कर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं सबसे पहले। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, फी से। वेवलेंथ को किससे कर रहे थे, लेमडा से। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इसकी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, जो हमने पहले यूज कर लिया। तो हमेशा c की वैल्यू कितनी होती है,
5.00 मल्टीपल 10⁸ पर सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया, पर मीटर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल करेगी। मल्टीपल आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5800 मल्टीपल 10⁻10 मीटर्स, ठीक हो गया। अब -10 इसलिए आया, यहाँ पे 8 था, देखो 8 सेंटीमीटर में था, और मीटर की बात करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 10 क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके कितना आता है आपको 5.172 मल्टीपल 10⁻14 पर सेकेंड, ठीक हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर आपको वेवलेंथ निकालनी हो, फ्रिक्वेंसी निकालनी हो, आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर भी आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन।